नीटी के रिजल्ट्स आ गए हैं और आपने 300 से ज्यादा स्कोर किया है। ये एक ऐसा पल है जिसका आपने महीनों शायद सालों तक इंतजार किया था। कितनी रातें जागकर, कितनी बार खुद से सवाल किया कि क्या मैं कर पाऊंगा। एक लंबी सांस लें, आपने बहुत मेहनत की है और ये मायने रखता है। हर एक घंटे की पढ़ाई, हर एक त्याग आज आपके सामने है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इन मार्क्स के साथ आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सकती है? क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? बाहर बहुत शोर है, अफवाहें, राय और कंफ्यूजन। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन सच क्या है? चलिए इसे साफ करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। जवाब एक सिंपल हाँ या ना नहीं है। ये कुछ खास फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। आपका स्कोर हेडफ एक हिस्सा है, ये आपकी कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। आपकी कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट और काउंसलिंग स्ट्रेटजी भी उतनी ही जरूरी है। ये फैक्टर्स आपके चांसेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। कई लोगों के लिए, खासकर रिजर्व्ड कैटेगरीज में, 300 प्लस का स्कोर कोई डेड एंड नहीं, यह एक चैलेंज है और सही गाइडेंस से ये एक मौका भी बन सकता है। इस जर्नी में अब स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक मूव्स की जरूरत है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हम ये समझेंगे कि आपके स्कोर का क्या मतलब है और कैसे आप अपने नंबरों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी आपके चांसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है और कौन कौन से रिजर्वेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और स्टेट कट ऑफ आपको कैसे फेवर कर सकते हैं। हर राज्य की अलग कहानी है। हमारा गोल चिंता को हटाकर एक क्लियर एक्शन प्लान देना। नेगेटिविटी को इग्नोर करें और पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। फैक्ट्स, फिगर्स और स्ट्रेटजी पर फोकस करें। सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको NEET काउंसलिंग को इफेक्टिवली नेविगेट करने का नॉलेज देंगे ताकि आप हर स्टेप पर कॉन्फिडेंट रहें। यह आपका सपना है। चलिए पता करते हैं कि क्या गवर्नमेंट MBBS सीट अभी भी आपकी पहुंच में है। उम्मीद हमेशा रहती है। आपकी जर्नी का सबसे स्ट्रेटेजिक पार्ट अब शुरू होता है। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। नीटी में 300-400 स्कोर करना हेडफ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से आपकी मेडिकल जर्नी की असली तस्वीर बननी शुरू होती है। असल मायने रखता है आपकी ONL इंडिया रैंक, AIR, क्योंकि यही तय करती है कि आप किस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच कुछ मार्क्स ऊपर नीचे होने से आपकी रैंक हजारों या लाखों में बदल सकती है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कॉमन तौर पर 300-400 का स्कोर आपको 3 से 5 लाख AIR के बीच लाता है, यानी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उसी रेंज में हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये रैंक 15% ONL इंडिया कोटा AIQ के थ्रू गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए काफी नहीं है। AIQ में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। यहां तक कि रिजर्व्ड कैटेगरीज को भी अक्सर इससे ज्यादा स्कोर की जरूरत होती है, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं और डिमांड बहुत ज्यादा। लेकिन उम्मीद न खोएं, आपका असली मौका स्टेट लेवल पर है, जहां आपके स्कोर की वैल्यू बदल सकती है। स्टेट्स अपनी 85% सीटें अपने स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करते हैं। इसे स्टेट कोटा कहते हैं और ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। यहाँ आप हेडफ अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, पूरे देश के साथ नहीं, जिससे आपकी चांसेस बेहतर हो जाती है। स्टेट कोटा कट ऑफ को कम करता है और आपके चांसेस को बढ़ाता है, खासकर अगर आपके मार्क्स 300 प्लस हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 लाख की AIR का मतलब आपके स्टेट में रैंक 15,000 हो सकती है, जो आपके लिए एक नया रास्ता खोलती है। कुछ कैटेगरीज में ये रैंक कॉम्पिटिटिव हो सकती है और आपको सरकारी कॉलेज में सीट दिला सकती है। जब मेरिट लिस्ट रिलीज हो तो हेडफ ONL इंडिया रैंक नहीं, अपनी स्टेट रैंक पर भी फोकस करें। यही असली गेम चेंजर है। वहीं पर आपका स्कोर सच में फर्क कर सकता है और आपके सपनों का कॉलेज आपके करीब आ सकता है। अपने स्टेट के अंदर आपके 300 प्लस मार्क्स में एक नई पावर है। ये आपके लिए उम्मीद और नए मौके लेकर आते हैं। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी सबसे बड़ी एसेट है, खासकर 300-400 के स्कोर के साथ। OBC, EWS, साउथ कैरोलिना, ST और PWD कैटेगरीज के पास रिजर्व्ड सीटें होती हैं, जिससे जनरल कैटेगरी की तुलना में कट ऑफ कम हो जाती है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए 300 प्लस स्कोर से शायद ही कभी सीट मिलती है। OBC, EWS स्टूडेंट्स के चांसेस थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है। असली मौका SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ कट ऑफ काफी गिर जाती है। कुछ स्टेट्स में 350-400 मार्क्स वाले SC, ST स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सकती है। PWD कैंडिडेट्स के भी अच्छे चांसेस होते हैं, कभी कभी तो AIQ के थ्रू भी। सुनिश्चित करें कि आपका कैटेगरी, सर्टिफिकेट वैलिड और काउंसलिंग के लिए रेडी है। कौन से स्टेट्स 300 प्लस स्कोर करने वालों के लिए उम्मीद जगाते हैं?
यह आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। SC और ST स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे स्टेट्स देखने चाहिए। यहाँ के नए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अक्सर कट ऑफ कम होती है। कुछ सालों में वेस्ट बंगाल में ST स्टूडेंट्स को 400 मार्क्स के साथ सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में, जहां कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाद के काउंसलिंग राउंड्स में कभी-कभी SC ST कट ऑफ कम देखी जाती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड भी लोकल SC ST स्टूडेंट्स के लिए मौके दे सकते हैं। अपने स्टेट और कैटेगरी के लिए पिछले साल का कट ऑफ डेटा रिसर्च करें। सेकंड और मॉप अप राउंड्स में क्लोजिंग रैंक्स पर फोकस करें। यहीं पर कट ऑफ सबसे ज्यादा गिरती है। सही डेटा के लिए अपने स्टेट की ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट विजिट करें। यह रिसर्च आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत जरूरी है। मेडिकल सीट तक पहुंचने के दो मेन रास्ते हैं, 15% ONL इंडिया कोटा AIQ और 85% स्टेट कोटा। AIQ को MCC चलाता है और यह सभी के लिए ओपन है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कट ऑफ हाई होती है। 300 प्लस स्कोर के साथ AIQ एक मुश्किल शॉट है, कुछ PWD कैंडिडेट्स को छोड़कर। फिर भी AIQ के लिए रजिस्टर करें, लेकिन अपनी एनर्जी स्टेट कोटा पर फोकस करें। स्टेट कोटा को आपके स्टेट की अथॉरिटी मैनेज करती है और यह हेड ऑफ लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ कंपटीशन कम होता है और कट ऑफ गिर जाती है, खासकर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। आपका डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है। अपने स्टेट की प्रोसेस, रूल्स और पिछले कट ऑफ को जानें। आपका सबसे अच्छा मौका स्टेट कोटा के थ्रू है। इस गेम को स्मार्टली खेलें। अच्छा स्कोर और कैटेगरी काफी नहीं है, आपको एक स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटजी चाहिए। सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करें। NEET स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट्स, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट और फोटोज। फिर अपने स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को स्टडी करें, पिछले साल का बुलेटिन पढ़ें, रूल्स जानें और सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं। कॉलेजेस को अपनी असली प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करें, हेड पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से नहीं। जब चॉइस फिलिंग ओपन हो तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस भरें, सबसे ज्यादा से सबसे कम पसंदीदा तक। अपने ऑप्शंस को लिमिट न करें, ज्यादा चॉइसेस का मतलब बेहतर चांसेस। धैर्य रखें और हर राउंड में पार्टिसिपेट करें। कट ऑफ अक्सर बाद के राउंड्स में गिरती है। अगर सीट मिलती है तो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज तुरंत पूरी करें। सिस्टमैटिक तैयारी और परसिस्टेंस आपके चांसेस को मैक्सिमाइज करती है। एक मिसिंग डॉक्यूमेंट या मिस डेडलाइन को अपने मौके को बर्बाद न करने दें। हर राउंड को आखिर तक खेलें। काउंसलिंग की प्रक्रिया में छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ सकती हैं। एक छोटी सी चूक आपकी ड्रीम सीट को आपसे दूर कर सकती है। इसलिए हर स्टेप पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अफवाहों या अनऑफिशियल सोर्सेज पर कभी भरोसा न करें। अपडेट्स के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स और नोटिफिकेशंस ही चेक करें। कई बार गलत जानकारी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग की डेडलाइन मिस करना आपकी जर्नी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। हर डेट को कैलेंडर में नोट करें और रिमाइंडर लगाएं। चॉइसेस को अपनी असली प्रेफरेंस के ऑर्डर में भरें, पिछले साल के कट ऑफ के आधार पर नहीं। हर साल कट ऑफ बदल सकते हैं, इसलिए अपने दिल की सुने। सिस्टम को आउटगेस करने की कोशिश न करें। ईमानदारी से बताएं कि आप कहां पढ़ना चाहते हैं। गलत रणनीति से आपको पछताना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट एरर्स आम हैं। सुनिश्चित करें कि आपके सर्टिफिकेट्स करंट, सही फॉर्मेट में और सभी जरूरी डिटेल्स के साथ हों। छोटी सी गलती भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। एक इनवैलिड कैटेगरी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जनरल कैटेगरी में ले जा सकता है, जिससे आपके चांसेस खत्म हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को समय रहते अपडेट करवा लें। पहले राउंड के बाद उम्मीद न खोएं, कट ऑफ बाद के राउंड्स में गिरती है। कई बार सीट्स खाली रह जाती हैं और आपको नया मौका मिल सकता है। फाइनल राउंड तक जुड़े रहें, सरप्राइजेस प्रोसेस के आखिर में होते हैं। कई बार एनडी मौके पर भी सीट मिल सकती है। फ्लेक्सिबल रहें, अगर जरूरत हो तो नए या दूर के कॉलेजेस पर विचार करें। कभी कभी दूर का कॉलेज भी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। कहीं भी MBBS सीट मिलना एक बड़ी जीत है, चाहे वो आपकी पहली पसंद हो या नहीं। यह आपके डॉक्टर बनने की शुरुआत है। अधैर्य या अहंकार को अपनी सीट न छीनने दें। धैर्य और विनम्रता से ही आप इस प्रोसेस में सफल हो सकते हैं। हर स्टेप पर सब कुछ डबल चेक करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल ध्यान से पढ़ें और परसिवियर, यही सफलता की कुंजी है। रियलिस्टिक रहे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और 300 प्लस स्कोर वाले हर किसी को MBBS सीट नहीं मिलेगी। एक बैकअप प्लान रखें। BDS, BAMS, BHMS,
और BVSC रिस्पेक्टेड अल्टरनेटिव्स हैं, जो अक्सर आपके स्कोर के साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी और वेटरनरी साइंस रिवॉर्डिंग करियर हैं। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे फिजियोथेरेपी या लैब टेक्नोलॉजी भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफर करते हैं। इन ऑन ऑप्शंस पर सीरियसली विचार करें, वे कोई फॉलबैक नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग है। आप MBBS काउंसलिंग के साथ साथ इन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी ऑन ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाएं। आपका NET स्कोर और रैंक हेड ऑफ नंबर्स हैं, वे आपकी वर्थ या फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते। प्रेशर रियल है, लेकिन अपने सेल्फ एस्टीम को इस एक एग्जाम से न जोड़ें। आने वाले हफ्ते इमोशनल होंगे, शांत, फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक रहें। अपनी कैटेगरी और स्टेट काउंसलिंग का फायदा उठाएं। अगर आपको MBBS सीट नहीं मिलती है तो याद रखें, यह अंत नहीं है। डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी, वेटरनरी साइंसेज और नर्सिंग में बेहतरीन करियर हैं। कई सफल लोगों को शुरुआत में झटके लगे थे। जो मायने रखता है वह यह है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अपना सिर ऊंचा रखें, अपना बेस्ट देना पहले से ही एक जीत है। काउंसलिंग का सामना कॉन्फिडेंस के साथ करें और अपने ऑप्शंस ओपन रखें। जो भी हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। ये फेज आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। स्ट्रांग रहें, खुद पर विश्वास करें और गुड लक।